हेलो गाइस, मैं पंकज बंसल कॉलेज मेला में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके साथ ऐसे कोर्सेज के बारे में बात करूंगा जो आपको सक्सेसफुल करियर और एक अच्छी जॉब की तरफ फोकस करेंगे। अगर आपको पढ़ाई अच्छी नहीं लगती और आप अच्छा करियर सोच रहे हैं, अपने लिए अच्छी जॉब सोच रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत यूजफुल होने वाला है। आप इस वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि इस वीडियो के एंड में मैं आपको बहुत अच्छी डील दूंगा और जिसमें आपको अच्छे एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स आप पा सकते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप वीडियो को पूरा देखें। उससे पहले आप वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और दूसरों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप जानते हैं कि अंग्रेजों के ज़माने से जो ट्रेडिशनल सिस्टम, हमारे एजुकेशन सिस्टम चल रहा था, वो अभी तक चल रहा था, और आज मॉडर्न ज़माने में वो कैसे आउटडेटेड फील होता है। इसी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस की है। उसके बारे में हम अलग से एक वीडियो में बात करेंगे, बट आज हम बात कर रहे हैं ऐसे कोर्सेज के बारे में जो आपकी स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करें। ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम जो कि आज बिल्कुल रेलेवेंट नहीं फील होता, वो इसलिए नहीं होता क्योंकि वो बुक्स के ऊपर, वो मार्क्स के ऊपर और वो ग्रेड्स के ऊपर फोकस करता है। वो बिल्कुल भी एक स्टूडेंट की लाइफ स्किल्स के ऊपर फोकस नहीं करता। वो कोर्सेज करने के बाद एक स्टूडेंट जॉब अच्छे से पाले या अच्छी जॉब पाए, ये उसकी गारंटी नहीं होती। एमबीए स्टूडेंट या एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट को भी एक कंपनी को 6 to 1 ईयर की ट्रेनिंग देनी पड़ती है, जिससे कि वो कंपनी उस ग्रेजुएट को अपने कंपनी में काम करने लायक बना सके। ये हमारे ट्रेडिशनल सिस्टम का एक इशू है। मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम ज्यादातर फोकस कर रहा है स्टूडेंट के स्किल के ऊपर, टैलेंट के ऊपर, और उसको एक जॉब ओरिएंटेड कोर्स वो प्रोवाइड करने में हेल्प कर रहा है, जिससे कि वो अपना कोर्स, वो छोटा सा कोर्स जो स्किल डेवलप करने के बाद वो लैंड करता है एक एक्साइटिंग जॉब की तरफ। ऐसे बहुत सारे कोर्सेस हैं। मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि कैसे एक ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम आज की तारीख में फेल है। अगर सचिन तेंदुलकर के फादर को ये लगा कि सचिन तेंदुलकर अच्छा क्रिकेटर बन सकता है, उसको स्पोर्ट्स में रुचि है, या उसके कोच को लगा कि ये बहुत अच्छा क्रिकेटर बन सकता है, अगर उसको एक क्रिकेट एकेडमी में नेट पे प्रैक्टिस न कराने के बजाय अगर सचिन तेंदुलकर कमरे में बैठकर बुक्स पढ़ता, क्रिकेट की नॉलेज लेता और उसकी हिस्ट्री पढ़ता, तो क्या आपको लगता है कि सचिन तेंदुलकर इतने महान क्रिकेटर बन सकते थे? जैसे कि एक एग्जाम्पल और बताना चाहूं, अगर आपको कार सीखनी है और आप कार के बारे में पढ़ना जरूरी है, जानना जरूरी है, बट अगर आप केवल ये पूरी बुक पढ़कर आप क्या बता सकते हैं, क्या आप कॉन्फिडेंट हो सकते हैं कि आप अच्छी कार चला सकते हैं? बिल्कुल नहीं। आपको कार में बैठना पड़ेगा, आपको कार सीखनी पड़ेगी। ये इसको कहते हैं आपका स्किल डेवलप हुआ, आपने प्रैक्टिस की, आपने जिस चीज को आप करना चाह रहे हैं उसके ऊपर आपने प्रैक्टिस। हमारे ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारे स्टूडेंट अच्छा डांस करते हैं, अच्छा म्यूजिक बजाते हैं, अपने स्कूल टाइम में अच्छी पेंटिंग करते हैं, इतने अच्छे कॉम्पिटिशन में वो पार्टिसिपेट करते हैं, बट वो फेल हो जाते हैं अपने 10th के बाद उस कैरियर को परस्यू करने में। उसका कारण है कि वो उसको एज ए अपने ये नहीं जान पाते, या ऐसे ट्रेडिशनल मेथड्स में वो चले जाते हैं, डिग्री कोर्सेज में चले जाते हैं, जहां उनका ये टैलेंट हार्न नहीं हो पाता, शार्पन नहीं हो पाता, या कहें कि उस टैलेंट को वो परस्यू नहीं कर पाते। पर मैं आज आपको वैसे करियर्स बताऊंगा जिसमें आप उस तरह के, अगर आपको लगता है कि मैं इसमें टैलेंटेड हूं, मेरी स्किल है और मैं एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूं, तो आप अपने डिग्री कोर्सेज में रहते हुए भी आप ऐसे कोर्सेज कर सकते हैं। कोरोना की वजह से जो एजुकेशन सिस्टम में बूम आया है, रिवोल्यूशनरी चेंज आया है, एक कॉलेज, एक इंस्टीट्यूट आपके लैपटॉप पे आ गया है, आप घर बैठे एक डिग्री कोर्सेज या एक अपनी स्किल डेवलप कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से कोर्सेज हैं, क्या आपको करना चाहिए। जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोला, अगर आपको पढ़ाई अच्छी नहीं लगती तो आप बिल्कुल ना सोचें कि आप अच्छी जॉब में नहीं ले सकते। आप बहुत अच्छी जॉब कर सकते हैं। 10th के बाद ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं, ऐसे बहुत सारे छोटे कोर्सेज हैं, 6 मंथ कोर्सेज हैं, सर्टिफिकेट कोर्स हैं, डिप्लोमा कोर्सेज हैं जो कि 1 ईयर कोर्सेज हैं। जैसे कि अभी हम लोगों ने एक सिंगापुर यूनिवर्सिटी टाई अप किया है, जिसमें हम स्टूडेंट्स को 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स इन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में भेजेंगे, जहां वो 1 ईयर के लिए जाएगा, जिसमें 6 मंथ्स एकेडमिक इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करेगा, बट केवल 3 दिन हफ्ते में
मात्र 15 आवर्स वो जो है पढ़ाई करेगा, बाकी हफ्ते में वो 40 आवर्स वर्क करेगा और उसको पेमेंट भी मिलेगा। और 6 मंथ्स, नेक्स्ट 6 मंथ्स वो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करेगा, उसके दौरान उसको पेमेंट भी मिलेगा और ऐसा करते हुए उसको स्किल भी डेवलप होंगी और 1 ईयर के बाद उसको 2 ईयर एक्सटेंशन वर्क वीजा परमिट मिलेगा, जहां पर वो लगभग 1.1 से लेकर 1.5 लाख रुपीस पर मंथ इंडियन करेंसी में वो कमा सकता है। और इसके लिए एलिजिबिलिटी है केवल 10th पास। मतलब एक स्टूडेंट को अगर पढ़ना लिखना आता है इंग्लिश या हिंदी मीडियम में तो वो इस तरह के कैरियर, सोचो आपको ये पता था? नहीं पता था। तो आज ये मॉडर्न सिस्टम जो है, मॉडर्न एजुकेशन जो मॉडर्न टाइम्स में है, यहाँ पर ऑप्शंस बढ़े हैं, यहाँ कैरियर ऑप्शंस बहुत डिफरेंट आए हैं जो कि ट्रेडिशनल डॉक्टरी इंजीनियरिंग से डिफरेंट है और वो जॉब ओरिएंटेड है, सीधे आपको जॉब पे लैंड करते हैं जिसमें आपकी इकोनॉमिकल और फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होती हैं। तो बात करते हैं, जैसे मैं अपने कॉलेज के बारे में बात करता हूँ। मेरे फ्रेंड जो हैं सिविल इंजीनियरिंग कर रहे थे, बट उनको कॉलेज के दौरान महसूस हुआ कि नहीं, सिविल इंजीनियरिंग मेरे लिए अच्छी नहीं है। तो कुछ लोग पीएचडी करने चले गए यूएस और आज वो रिसर्च स्कॉलर हैं पीएचडी में। कुछ लोगों को लगा कि नहीं, सिविल इंजीनियरिंग मेरे लिए करियर अच्छा नहीं है, मैं एंटरप्रेन्योर अच्छा हूं, तो उन्होंने फिर एंटरप्रेन्योर फील्ड में चले गए, स्टार्टअप खोल लिए और नई कंपनियां खोल लिया, सक्सेसफुल हैं। तो ये इशू क्यों आता है? क्योंकि आईआईटी जैसे बहुत कम इंस्टीट्यूट हैं जहां एक स्टूडेंट अपनी स्किल को जान सके, अपने टैलेंट को जान सके। हर इंस्टीट्यूट, हर कॉलेज ऐसा नहीं होता जहां वो स्टूडेंट को इतना मौका दे कि वो अपना टैलेंट जान पाए, अपने पोटेंशियल को जान पाए। ऐसा मौका नहीं मिल पाता बच्चों को। तो हम आज ऐसी बात करेंगे कि अगर आप ऐसे कोर्सेज में चले गए हैं जहां आपको लगता है मेरा स्किल अलग है, तो हमारे पास डिफरेंट कोर्सेज हैं। मैं डिटेल में आपको बताता हूं। जैसे कि अगर आप बायोलॉजी ले लेते हैं और बायोलॉजी में लेने के बाद आपको लगता है मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, नहीं बन पाते हैं, तो ऐसा नहीं कि आप उसके बाद कुछ और नहीं कर सकते हैं। आप डिप्लोमा इन नर्सिंग स्टाफ कर सकते हैं, आप डिप्लोमा इन फार्मेसी कर सकते हैं और अच्छा करियर बना सकते हैं। जैसे एक अगर आपको बायोलॉजी अच्छी नहीं लगती और फिर भी आप मेडिकल में जाना चाहते हैं, तो ऐसे मिडवाइफरी कोर्सेज हैं, डिप्लोमा सर्टिफाइड कोर्सेज हैं जहां आप एक मिडवाइफरी और एक नर्सिंग असिस्टेंट के हिसाब से, जहां ओल्ड एज होम में या एक होम सर्विसेज में जहां नर्सिंग स्टाफ चाहिए, जहां एक बीमार आदमी को एक्सपर्ट नर्सिंग स्टाफ नहीं चाहिए, केयर टेकर चाहिए, उस तरह के कोर्सेज में आपको अच्छी जॉब मिल रही है, अच्छा पेमेंट मिल रहा है, इंडिया में भी मिल रहा है और फॉरेन में मिल रहा है। इस तरह के कोर्सेज आप बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे कि 3 इडियट मूवी में एक पॉपुलर डायलॉग है आमिर खान का, जिसमें वो कहते हैं, बाबा रणछोड़ दास ये कहता है कि मार्क्स के पीछे मत भाग, नॉलेज के पीछे भाग, सक्सेस अपने आप पीछे दौड़ी आएगी। वैसे ही मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूंगा कि ग्रेड्स और डिग्री के पीछे मत भाग, स्किल डेवलपमेंट के पीछे भाग, जॉब और कैरियर तो अपने आप बहुत अच्छा हो जाएगा। आपको मैं ये क्यों फोकस करना चाह रहा हूं? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो चाइना में आज जो जॉब है वो 30% जीडीपी सर्विस सेक्टर की है और उसमें 30% में 90% जो है वो स्किल्ड वर्कर्स काम कर रहे हैं। वहीं ये परसेंटेज इंडिया में मात्र 2% है। हमारे इंडिया में स्टूडेंट जो है वो डिग्री के पीछे भागते हैं, डिग्री लेना चाहते हैं, बट वो स्किल पे काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो अनएम्प्लॉयड है, वो एक जॉब के लिए फिट नहीं है। बहुत रिसेंटली एक एग्जांपल दूं तो मेरे एक स्टूडेंट है जिन्होंने इंजीनियरिंग करी मैकेनिकल में, बट वो जॉब नहीं मिली। फिर उन्होंने एक डिप्लोमा किया एयर एविएशन में, जहां वो टेक्निकल ग्राउंड स्टाफ, टेक्निकल ऑपरेशन एयरपोर्ट पे उनको जॉब मिली है। जो इंजीनियरिंग के बाद उनको जॉब नहीं मिल रही थी, आज उनको ज्वाइनिंग जॉब 35,000 रुपए की मिली है। 1 साल ट्रेनिंग के बाद उनको जो है ऐसा हो गया, और जबकि 4 साल उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अपना समय लगाया, वहां पर उनको कोई स्किल डेवलपमेंट नहीं हुआ। और उनके कैरियर के बारे में बताता हूं कि 4 साल बाद उनकी जो सैलरी होगी वो एक पायलट के बराबर होगी। तो सोचिए कि एक इंजीनियर जो है वो पायलट के बराबर ग्राउंड ऑपरेशंस में वो इतनी अच्छी सैलरी ले पा रहा है। तो डिप्लोमा कोर्सेज जो है जो कि स्किल के ऊपर फोकस करते हैं, आपको वही करना चाहिए रादर देन फोकसिंग ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ कोर्सेज।
फोकस ऑन जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या तो एमबीए में जाते हैं या बीकॉम में जाते हैं, बट अगर वो एडवांस अकाउंटिंग में, मैनेजमेंट में अगर वो डिप्लोमा करते हैं, जैसे कि एक बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में डिप्लोमा है, उसमें वो 6 महीने का जो है सिंगापुर में स्टडीज है और 6 महीने ऑस्ट्रेलिया में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, और वो 1 साल का कोर्स जो है वो उसमें स्टूडेंट को वो ऑल ओवर वर्ल्ड वो जॉब कर सकता है। एक बीकॉम स्टूडेंट, 12th पास स्टूडेंट 1 साल का डिप्लोमा करने के बाद ही कैन बी मोर वैल्यूएबल देन एमबीए स्टूडेंट इन इंडिया। जैसे आर्ट्स के स्टूडेंट जो है वो बीए की तरफ जाते हैं और कोई उनके ऑप्शन नहीं लगते हैं स्किल को डेवलप करने के लिए, उनके पास भी बहुत सारे अच्छे कोर्सेज हैं, जैसे डिप्लोमा इन एनिमेशन, कंप्यूटर कोडिंग में है, डिजिटल मार्केटिंग में वो कर सकते हैं। अगर वो बहुत छोटे कोर्सेज अपनी स्किल डेवलप करते हुए, आज इतना अच्छा मार्केट है डिजिटल मार्केटिंग का, एससीओ का, एसएमओ का जो है, सोशल मीडिया मार्केटिंग एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन अभी है। तो इस तरह के करियर कोर्सेज भी एक आर्ट स्टूडेंट या एक कॉमर्स स्टूडेंट, एक साइंस स्टूडेंट कोई भी कर सकता है। कंटेंट राइटिंग, जैसे इवेंट मैनेजमेंट में आपको लगता है कि कोई कोर्सेज नहीं होते हैं, स्टूडेंट जो है कॉलेज के दौरान ही इवेंट मैनेजमेंट सीखते हैं, बट अगर आप डिप्लोमा एक इवेंट मैनेजमेंट में करते हैं तो आज इवेंट मैनेजमेंट का इतना अच्छा स्कोप है, हर जगह इवेंट मैनेजमेंट हो रहा है। आज पॉलिटिकल रैली देख लीजिए, बर्थडे पार्टी देख लीजिए, मैरिज पार्टी देख लीजिए, किसी भी तरह का फंक्शन देख लीजिए, आप एक इवेंट मैनेजमेंट का इतना अच्छा कोर्स है। अगर आप एक छोटा सा डिप्लोमा कोर्स करते हैं इवेंट मैनेजमेंट में तो आपको इतनी अच्छी स्किल्स डेवलप होती हैं, एक मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपके लिए बहुत यूजफुल है। तो किसी भी फील्ड का स्टूडेंट इस तरह के कोर्सेज कर सकता है। जैसे आपको लगता है मैं फोटोग्राफी में अच्छा हूं और मुझे फोटोग्राफी चूज कर सकता हूं, तो आप एक छोटा सा कोर्स 6 मंथ्स का 1 ईयर का डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं, जिसमें आपकी फोटोग्राफी की स्किल्स जो है वो हान होंगी और आप उसको डेवलप करके आप बाद में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि मेरे लिए करियर अच्छा है या नहीं है, और फोटोग्राफी में आप अपना एक अच्छा करियर चूज कर सकते हैं। स्टूडेंट जो है एग्रीकल्चर सब्जेक्ट लेते हैं या बायोलॉजी के स्टूडेंट जो है एग्रीकल्चर की तरफ जाते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट बीएससी एग्रीकल्चर जाते हैं। अगर वो बीएससी एग्रीकल्चर नहीं जाना चाहते, इतना 4 साल का कोर्स नहीं करना चाहते हैं, तो वो डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर साइंस कर सकते हैं, सीड टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा कर सकते हैं, जिसमें मल्टीनेशनल कंपनीज में उनकी अच्छी जॉब उनको मिल सकती है। मैथ साइंस का स्टूडेंट जो है वो इंजीनियरिंग नहीं करना चाहते, उनको जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज चाहिए, तो डिप्लोमा इन डेटा साइंस, कंप्यूटर साइंस, डिप्लोमा इन क्लाउड मैनेजमेंट, छोटे कोर्सेज वो कर सकते हैं। या एक इंजीनियर स्टूडेंट अगर वो इंजीनियरिंग कर चुके हैं और उनको जॉब मिलने में डिफिकल्टी हो रही है, तो वो इस तरह के छोटे कोर्सेज डिप्लोमा कर सकते हैं, जिससे कि उनकी अपनी स्किल्स जो है वो हॉन होंगी और अच्छी वो अपनी स्किल्स को डेवलप करते हुए एक अच्छी जॉब पा सकते हैं। मान लीजिए आपको लगता है कि मैं एविएशन में जाना चाहता हूं, तो एयर होस्टेसेस के डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, कैबिन क्रू मैनेजमेंट का डिप्लोमा होता है। एयर ट्रांसपोर्ट इतना बड़ा इंडस्ट्री अभी डेवलप हो गई है, इतने सारे एविएशन कंपनीज आ गई हैं कि इतना अच्छा कंपटीशन हो गया है कि जॉब के लिए ये बहुत अच्छा मार्केट है। आप इतने डिफरेंट छोटे कोर्सेज हैं जिसमें आप करके, अगर आपने इंटरेस्ट के हिसाब से आप वहां पर डिप्लोमा कर लीजिए, और वहां पर आपको स्टार्टिंग सैलरी जो है 35,000 से 50,000 प्रेजेंट डे में मिल रही है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन कोर्सेज के लिए आपको किसी कॉलेज को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, या इन कोर्सेज को, सभी कोर्सेज को आपको, कुछ ही कोर्सेज जो आपको ज्वाइन करने हैं फिजिकल में, अदरवाइज आप ये कोर्सेज जो हैं घर बैठे सीख सकते हैं। अपनी स्किल जो है घर बैठे कंप्यूटर के ऊपर बैठकर आप ये स्किल डेवलप कर सकते हैं। डिग्री कॉलेज अगर आप कर रहे हैं, कोई डिग्री कर रहे हैं, किसी रेगुलर कोर्स को कर रहे हैं, उसके दौरान भी आप ये घर बैठे रात में, दिन में, कभी भी आप ये कोर्सेज कर सकते हैं और अपनी स्किल डेवलप करते हुए आप ऐसी अच्छी जॉब्स पा सकते हैं। लैंग्वेज अगर आपकी अच्छी है और आपको लगता है कि मैं लैंग्वेज में अच्छा हूं पर मुझे पढ़ाई अच्छी नहीं लगती है, तो आप डिप्लोमा इन फॉरेन लैंग्वेजेस कर सकते हैं। एक ट्रांसलेटर की जॉब इतनी लुक्रेटिव जॉब है, फॉरेन लैंग्वेजेस आप सीख सकते हैं, डिफरेंट फॉरेन लैंग्वेजेस सीख सकते हैं, उसमें डिप्लोमा कर सकते हैं, और एक ट्रांसलेटर है, एक राइटर है, इस तरह की जॉब कर सकते हैं। आप कंटेंट राइटर बन सकते हैं, अगर आपका लैंग्वेज पे अच्छा कमांड है तो आप डिप्लोमा इन कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं। कंटेंट राइटिंग इतना अच्छा आज का करियर है, हर वेबसाइट को, हर पब्लिकेशन को एक अच्छा कंटेंट राइटर चाहिए, न्यूज़पेपर इंडस्ट्रीज को एक अच्छा कंटेंट राइटर चाहिए,
और वो इतनी लुक्रेटिव जॉब्स हैं, इतनी प्रॉमिसिंग जॉब्स हैं। तो इस तरह के जॉब्स भी आप एक छोटा सा कोर्स कर आपको कोई डिग्री की जरूरत नहीं है, आप इस तरह के कोर्स कर सकते हैं। और अच्छी इंटरेस्टिंग क्या बात है कि अगर आप कोई एक सिक्योर जॉब लिया हुआ है आपने, या आप कोई गवर्नमेंट जॉब में हैं और अगर आप स्किल डेवलप करना चाहें तो आप ये छोटे डिप्लोमा कोर्स कर एक्स्ट्रा टाइम में आप अपना एक एक्स्ट्रा इनकम पार्ट टाइम काम करके भी आप कर सकते हैं। अगर आपको ऑलरेडी किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं या आपकी डिग्री कर रहे हैं, जैसे आप एक स्टूडेंट हैं और किसी बीए कोर्स कर रहे हैं, तो बहुत समय मिलता है आपको, आप एक छोटा सा कोर्स करके आप अपना पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। जैसे कंटेंट राइटिंग आपने किया या आपने डिजिटल मार्केटिंग किया, तो घर बैठे आपको वर्क फ्रॉम होम है और ये आप कर सकते हैं। तो देखिए कि स्किल डेवलपमेंट करने से आपको कितने अच्छे ऑप्शंस हैं। ऐसे बहुत सारे अनगिनत कोर्सेज हैं जो कि हमारी लिस्ट में हैं। मैं सारे कोर्सेज को तो आपको नाम नहीं ले सकता, पर बहुत सारे कोर्सेज को मैं डिटेल में अपने डिस्क्रिप्शन में डालने की कोशिश करूंगा। अब इस वीडियो के अंत में मैंने आपको कहा था कि एक डील है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हमारे एक्सपर्ट से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम क्वेश्चन का जवाब देंगे। और अगर आपका कोई क्वेश्चन या आपका ऐसा करियर जिस पे हम एक वीडियो बना सकें, तो आपका नेम शाउट आउट करेंगे और आपको रिवॉर्ड्स देंगे। तो हम आपको एक फ्री काउंसलिंग सेशन भी प्रोवाइड करेंगे। तो आप अपने क्वेश्चंस पूछिए, ऑप्शंस के बारे में अगर आपको कंफ्यूजन है तो वो भी आप पूछिए, हमारे एक्सपर्ट्स आपको उसकी जानकारी अच्छे से देंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें मोटिवेशन देने के लिए आप लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एक बेल आइकन का बटन है, वो भी आप उसको भी क्लिक कीजिए, जिससे कि नया वीडियो कोई भी आएगा उसके लिए आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। थैंक यू।